नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौहान आरसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 32,679 पदों पर यूपी पुलिस में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसका आवेदन शुरू हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 से इसके आवेदन चालू हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बंधु भाई मित्र जो भी है उनको ये बताना चाहता हूं कि आप जग जाइए। ठीक है, और इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होइए, तैयार होइए और इस चीज को हासिल कीजिए। ये आपको अपने आप में बहुत ही अच्छा एक सुनहरा अवसर बोल सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा मौका है जो अपने आप को साबित करने के लिए आप इसको जो है कि देखिए कैसे क्या है, मैं बताता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो 32,679 पदों की वैकेंसी है यूपी पुलिस में। ठीक है, जनरल के लिए 13,093, ईडब्ल्यूएस के लिए 3264 है, ओबीसी के लिए 8818 है और एससी के लिए 6857 पद है और एसटी के लिए 647। तो ये तो हो गया आपके जो कैटेगरी वाइज पद का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने कितने पद जो है कि किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, अब रही बात कि ये स्टार्ट कब से है, तो स्टार्ट इसका फॉर्म फिलअप हो गया है, 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और चलेगा कब तक? 30 जनवरी 2026 तक इसका आवेदन भरे जाएंगे। ठीक है, और फीस की बात रही तो फीस है जनरल और ईडब्ल्यूएस बीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए और एसटी एससी के लिए 400 रुपए है। ठीक है, 400 रुपए की इसकी फीस है। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो 400 रुपए की है। ठीक, अब एज क्राइटेरिया पे बात कर ले अगर, ठीक है, तो एज क्राइटेरिया इसकी जो है मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स की है। मिनिमम एज 18 ईयर्स की है और मैक्सिमम जो एज है इसकी 22 साल की है मेल के लिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज कितना है? 22 साल। वही अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो मैक्सिमम एज कितनी है? 25 साल की है। ठीक है, अब इसका एजुकेशन जो है 12th होना चाहिए। आपका एजुकेशन जो है कितना होना चाहिए? 12th होना चाहिए। 12th पास, इसको जो 12th पास है वो भर सकता है, एलिजिबल है इसको भरने के लिए। ठीक है, और ये जो आयु की गणना की जा रही है वो 1/7/2025 तक आपकी हो जानी चाहिए। मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 22 ईयर्स। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स। ये कब तक पूरा हो जाना चाहिए? 1/7/2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, कब तक? 1/7/2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है इसका रहने वाला है, ये जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए हाइट जो है कितना होना चाहिए? 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और चेस्ट जो है बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद कितना? 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एसटी के लिए क्या होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वही फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए कितना? 122 सेंटीमीटर उनकी क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। और उनकी वेट क्राइटेरिया जो है मिनिमम 40 केजी का वेट होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो वेट कितना होना चाहिए? 40 केजी और हाइट कितना? 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसटी कैटेगरी की बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट में, तो एसटी के लिए हाइट जो है 147 सेंटीमीटर और वेट मिनिमम कितना होना चाहिए? 40 केजी। ठीक है, और अब आइए फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट यानी जो आपकी रनिंग रहने वाली है वो कितना है? तो मेल कैंडिडेट के लिए है 4800 मीटर की। ठीक है, 4.8 किलोमीटर या 4800 मीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 4800 मीटर भी हो सकता है ये। ठीक, 4800 मीटर, तो ये कितना में हो जाना चाहिए? 25 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, 25 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर। ठीक है, 2400 मीटर। ठीक है, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर बोल सकते हैं इसको। कितना में पूरा हो जाना चाहिए? 14 मिनट में। ठीक है, तो ये रही फिजिकल की जो क्राइटेरिया आपकी है कि आपकी रनिंग कितना रहने वाली है। ठीक है, तो रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए जो है 4800 मीटर बोल सकते हैं या लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में।
और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 मिनट में कितना 2400 मीटर या 2.4 किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए जो टेस्ट होने वाला है इसके लिए जो लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा इसकी ऑफलाइन होगी OMR शीट के माध्यम से। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट जो है आपके हैं। ठीक, 4 सब्जेक्ट पे आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, इसके सिलेबस आप सरकारी रिजल्ट में से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान जो रहने वाला है इससे आएगा आपका 38 यानी 38 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा सामान्य ज्ञान से। ठीक है, और सामान्य हिंदी से जो आने वाला क्वेश्चन है वो कितना 37 नंबर का। ठीक, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ से जो आपके क्वेश्चन आने वाले वो कितने 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 37 क्वेश्चन। ठीक है, ये चारों मिला के टोटल कितने रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन और कितने नंबर के 300 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक, कितने नंबर के 300 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना 2 नंबर। ठीक है, तो ये कुल मोटी मोटी क्राइटेरिया है आपको जानकारी के लिए। ठीक है, कि आपका फिजिकल कितना होना चाहिए, आपकी रनिंग कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट, चेस्ट क्या क्या होना चाहिए, सारी क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको। ठीक है, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म होने वाला है और कितनी वैकेंसी है। आपका मेन फोकस जो है दोस्तों, सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो आपके रिटन एग्जाम पे होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल कोई इतना टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग में या कभी भी जब आपको समय मिले आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इसकी रनिंग जो है बहुत टफ नहीं रहने वाली है। 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, यदि आप रनिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 महीने 3 महीने। ठीक है, प्रैक्टिस ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया और आपसे रनिंग हो ही नहीं रही है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप जो है अच्छे से सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जो है एकदम रट लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, अगर जिसको सिलेक्शन लेना है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिसने अपना सिलेबस रट लिया, ठीक है, सिलेबस रट लिया और सिलेबस के अनुसार अपना टाइम टेबल आप खुद सेट कीजिए, ना किसी के कहने में आइए, ना किसी का कुछ सुनिए, आप खुद से खुद जगिए और खुद अपना टाइम टेबल जो है निर्धारित कीजिए कि मुझे कितने समय तक क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर सकते हो और कम पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन सटीक सही रास्ते सही तरीके का आप इस्तेमाल कीजिए, सही वे में जाएंगे तो आप जो है बहुत आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका एम जो उद्देश्य है वो ये बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, इसका सिलेबस आप ध्यान से एकदम रटिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, जो टॉपिक उसमें दिया है हर टॉपिक का स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए पर डे। ठीक है, और इसके बाद जो है आप आ जाइए सामान्य हिंदी पे। ठीक, सामान्य हिंदी में जो भी जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं व्याकरण से रिलेटेड जितना भी आएंगे, आपके जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं सब दिए रहते हैं। ठीक है, तो आप उस सभी टॉपिक पे जो है डेली रिवीजन कीजिए। आप एक समय बना लीजिए कि इतना मुझे सामान्य ज्ञान पढ़ना है, इतना समय तक हिंदी पढ़ना है और इतना समय तक जो है मैथ पढ़ना है और इतना समय तक रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आप डेली कीजिए, एकदम डेली चैप्टर वाइज। ठीक है, और मैथ रीजनिंग के साथ साथ इनको भी देखना है, हिंदी भी देखना है आपको और ये रीजनिंग भी देखना है। ठीक है, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, मैथ पूरा आप सिंप्लीफिकेशन से लेके सारे चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, ठीक है, जितने भी सारे चैप्टर है आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो आप 2 से 3 बार जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ जाइए। ठीक है, और रही बात मैथ की, तो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिंप्लीफिकेशन से लेके और कैलकुलेशन से लेके सब कुछ सिखाऊंगा। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता है, डरते हैं बिल्कुल हर चीज से कि नहीं मेरे से नहीं होगा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, आप गुणा भाग ये सब करना जो भी रहेगा सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ
सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है, वैसे तो छूटता कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारी चीजें पूछ लेता है, मैथ में आपके सारा पूछ लेगा, रीजनिंग में सब पूछ लेगा, लेकिन जो भी चैप्टर आपको दिए गए वो चैप्टर आपके आंखों के नीचे से कम 10 बार होके गुजरे, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेने वाले केवल आप ही नहीं है, ठीक है, करोड़ों की तादाद में फॉर्म पड़ेंगे, करोड़ों की तादाद में फॉर्म पड़ेंगे, और वैकेंसी कितना है, 679 की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से दौड़िए, आपको भी दौड़ना है, ठीक है, उसी सेक्टर में आपको भी चलना है। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये जो मेहनत है वो आपको, आप सफलता इस बार लेके ही आएंगे, ये मन में आपके टारगेट होना चाहिए कि इस बार आप सफल होंगे। इतना आप ध्यान में रखिए कि नहीं, हमको सफल होना है। आप सारी चीजों को कुछ दिन के लिए त्याग दीजिए, थोड़ा पैशन रखिए कि नहीं हम ये चीज कर पाएंगे, भरोसा रखिए। सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। आप खुद पे भरोसा रखिए कि नहीं मैं ये चीज कर लूंगा, मुझे करना ही है। अगर अपने माँ बाप का सम्मान रखना है समाज में तो आपको ये सब चीजें करनी है। आ रही बात आपको समझ में कि ये सब चीजें कौन करेगा, आप ही करोगे। और थोड़ी दिन के लिए आप जो भी आपकी गंदी आदतें हैं उनको छोड़िए। गंदी आदत मतलब मोबाइल देखना, इधर उधर घूमना, इन सब सारी चीजों को त्याग करके कंसंट्रेशन कीजिए और अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए। सबसे बड़ी चीज आपकी क्या है, सिलेबस है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ठीक आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये सारे जो टॉपिक हैं सबसे रिलेटेड टॉपिक हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बट पढ़िए, ठीक है। पढ़ना आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे, जगेंगे तो कल के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आप के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं। यही मौका है, ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। तो इस मौके में आप अपने आप को, खुद को साबित कीजिए और दिखा दीजिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये दोस्तों कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस से जुड़िए। बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको एग्जाम की सफलता तक लेकर चलने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के। बाकी मैं चैप्टर वाइज फिर से स्टार्ट करूंगा, सिंप्लीफिकेशन से शुरू करूंगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो पूरे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो मैं डाल रहा हूं। चैप्टर वाइज जो भी आपके सिलेबस में है, पूरे सिलेबस वाइज मैं वीडियो लेके आऊंगा, पार्ट बाय पार्ट, एक एक करके। आप चाहे तो उसको देखिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी हो आप मुझे भेजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आप तक लाऊंगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।